नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने आरजेडी के साथ गठबंधन करके वो सत्ता पर भले ही काबिज हो गई हो, लेकिन ऐसा लगता है कि आरजेडी के साथ जेडीयू का जो गठबंधन है वो कहीं न कहीं जेडीयू को बेहद भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि टूट की कगार पर अब जेडीयू पहुंच चुकी है। जिस तरह से पार्टी के भीतर ही अब लगातार घमासान मचा हुआ है। बिहार में जब से महागठबंधन सरकार का कैबिनेट विस्तार हुआ है, तब से अलग अलग तरह के विवाद लगातार सामने आ रहे हैं। खबर यह है कि कुछ जो विधायक हैं जेडीयू के, वो नीतीश कुमार से नाराज हैं क्योंकि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला है। तो वहीं दूसरी ओर खबर ये भी है कि लगभग 75% ऐसे विधायक जो है वो मंत्री बनाए गए हैं जिनका विवादों से नाता रहा है। और इसी कड़ी में अब जेडीयू की जो विधायक हैं बीमा भारती, उन्होंने अपनी ही पार्टी की विधायक लेशी सिंह, जिन्हें मंत्री बनाया गया है, उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। जिसके बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भड़के हुए हैं। बीमा भारती पर उन्होंने बड़ा हमला बोला है और वहीं लेशी सिंह का बचाव किया है। आज से बना रहे हैं, आप लोगों को याद नहीं कि 13 से बना है, 13 में बनी, 14 में बनी, फिर आप जानते हैं कि 19 में बनी, और फिर इस बार बनी है। और उसको भी 2 बार बनाए थे, 14 में भी बनाए थे और 19 में भी बनाए थे। और इस बार का कोई मतलब नहीं, उसको भी चुनाव लड़ाया था। तो इस तरह से बोलना चाहिए, कहीं इसकी गुंजाइश है कि जितने लोग रहेंगे सब के सब लोग बन जाएंगे। 2 बार मौका दिया। आज जब वो पढ़ नहीं पा रही थी तब भी उसको पढ़ाई वढ़ाई सब सिखवाया। उसके बाद 14 में ये सब भूल गए आप लोग। तो इस तरह से कौन बोलती, हमको आश्चर्य हुआ है। तो हमको मिलना चाहते, हम कल ही बुलवाए हैं। नीतीश कुमार ने ये कहा है कि उन्हें लिखना और पढ़ना हमने सिखाया है। यानी बीमा भारती के आरोपों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जब मीडिया ने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि हर किसी को मंत्री नहीं बनाया जा सकता है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हमने बीमा भारती को इतनी इज्जत दी, लेकिन बीमा भारती ने गलत बात की है। पहले हम उन्हें प्रेम से समझाएंगे, अगर फिर भी उनको समझ नहीं आएगा तो उन्हें फिर जो करना है वो करें। आपको ये बता दें कि बीमा भारती ने ये धमकी दी थी कि अगर नीतीश कुमार लेशी सिंह को कैबिनेट से नहीं हटाएंगे तो विधायक पद से वो इस्तीफा दे देंगी और सीएम आवास के बाहर वो धरने पर बैठ जाएंगी। तो इस तरीके की धमकी जो है वो बीमा भारती की ओर से दी गई थी। तो जेडीयू में इस तरह की फूट अब लगातार देखने को मिल रही है। पहले ही ये खबर हम आपको बता चुके हैं कि जेडीयू के 5 विधायक जो कि मंत्री जब शपथ ले रहे थे उस कार्यक्रम में वो नहीं पहुंचे थे। खबर ये थी कि वो तमाम जो विधायक मंत्री नहीं बने हैं वो दरअसल इस बात से नाराज हैं कि उन्हें मंत्री पद नहीं सौंपा गया है। और यही वजह है कि अब इस तरह से बीमा भारती जो कि विधायक हैं जेडीयू की, उनकी नाराजगी भी सामने आई है और जिन्हें मंत्री बनाया गया है, जिन्हें कैबिनेट में जगह मिली है, लेशी सिंह, उन पर गंभीर आरोप बीमा भारती ने लगाए हैं। बीमा भारती ने लेशी सिंह को कैबिनेट से नहीं हटाए जाने पर पार्टी से इस्तीफे की धमकी भी देती है। यानी नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें बढ़ने जा रही है। अभी 28 अगस्त को नीतीश कुमार को विधानसभा में बहुमत साबित करना है और उससे पहले जेडीयू के विधायक इस तरह से टूट रहे हैं। यानी एक एक कर अब जेडीयू के विधायक कहीं न कहीं पार्टी छोड़ने की कगार पर है, पार्टी टूट रही है। तो ऐसे में सवाल यही है कि बहुमत कैसे साबित कर पाएंगे। तो ऐसे में नीतीश कुमार क्या करेंगे, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। आपको ये बताते हैं कि बीमा भारती ने जो लेशी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं उसमें उन्होंने दावा किया है कि लेशी सिंह का जो भी विरोध करता है वो उसकी हत्या करवा देती है। चुनावों के समय पार्टी विरोधी काम करती है, इसके बावजूद उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई है। बीमा भारती ने यह भी कहा है कि हत्यारोपित को सरकार में खाद्य और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बनाया गया। अगर मुख्यमंत्री लेशी सिंह का इस्तीफा नहीं लेते हैं तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। लेकिन वहीं नीतीश कुमार ये कह रहे हैं कि अगर बीमा भारती को इधर उधर देखना है तो वो जरूर देख सकती हैं, उन्हें समझाया जाएगा। अगर वो नहीं मानती हैं तो वो अपना फैसला कर सकती हैं कि उन्हें क्या करना है।
तो इस तरीके से लगातार बयानबाजी का दौर जो है वो बिहार में जारी है। और एएनआई से बातचीत करते हुए साथ ही बीमा भारती ने ये कहा है कि लेसी सिंह को हमेशा कैबिनेट में क्यों चुना जाता है, मुख्यमंत्री उनमें ऐसा क्या देखते हैं। लेसी सिंह पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहती हैं, पार्टी को बदनाम करती हैं, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जाती, क्या इसलिए कि हम पिछड़ी जाति से हैं। यानी पिछड़ी जाति वालों को प्रताड़ित करने का आरोप भी अब जेडीयू की ही यानी नीतीश कुमार की ही पार्टी की विधायक ने नीतीश कुमार पर मढ़ दिया है। तो इस तरीके के तमाम गंभीर आरोपों का सामना अब नीतीश कुमार को करना पड़ रहा है। और बीमा भारती आपको बता दें पूर्णिया जिले के रुपौली से विधायक हैं, वो लगातार 5 बार उस रुपौली क्षेत्र से ही विधायक बनी है। आपको बता दें बीमा भारती जिन्होंने लेसी सिंह पर ये गंभीर आरोप लगाए हैं और इस्तीफे की धमकी दी है, वो दरअसल पूर्णिया जिले के रुपौली से विधायक हैं और वो लगातार 5 बार इसी क्षेत्र से विधायक चुनी गई हैं। वहीं बात अगर लेसी सिंह की जाए जिन्हें मंत्री बनाया गया है, वो पूर्णिया के ही दमदाहा से विधायक हैं। बीमा भारती ने तमाम मीडिया चैनल से बातचीत की है और इसी कड़ी में दैनिक भास्कर से बातचीत करते हुए बताया है कि वो मेरे विरुद्ध लगातार षड्यंत्र रच रही हैं। जिला परिषद के चुनाव में मेरी बेटी को लेसी सिंह और उनके बेटे ने मिलकर 3 वोट से हरवा दिया था। इस तरीके के भी खुलासे उनकी तरफ से किए गए हैं। मुझे मंत्री नहीं बनाया इसका दुख नहीं है, उसे मंत्री बनाया है इसका मुझे दुख है। पार्टी में और भी महिला विधायक हैं जिन्हें मंत्री बनाना चाहिए था, आखिर लेसी सिंह को ही क्यों चुना गया जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है। ये बेहद गंभीर आरोप बीमा भारती की ओर से लगाए गए हैं। तो इस तरह से तस्वीर जो है बिहार की कहीं न कहीं सामने आ रही है। आपको बता दें कि 16 अगस्त 2022 को बिहार में नीतीश सरकार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के भाई तेज प्रताप समेत 31 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिसमें से 16 जो मंत्री पद हैं वो आरजेडी के खाते में आए हैं। कुछ कम जो मंत्री पद हैं वो जेडीयू के खाते में आए हैं और इस तरह से ये पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। लेकिन जब से कैबिनेट का विस्तार बिहार में हुआ है उसके बाद से लगातार बिहार की सियासत में भूचाल आया हुआ है, क्योंकि जो नवनिर्वाचित मंत्री हैं, फिर चाहे बात कानून मंत्री की जाए या फिर कृषि मंत्री की जाए, उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं। जहां कानून मंत्री कार्तिकेय कुमार को कोर्ट की तरफ से एक अपहरण केस में वारंट जारी हो चुका है, तो वहीं कृषि मंत्री पर चावल घोटाले के आरोप लगे हैं और ये जो केस है ये नीतीश कुमार सरकार में ही उन पर दर्ज हुआ था। तो इस तरह से एक एक कर तमाम जो मंत्री हैं कहीं न कहीं उनके बारे में खुलासे हो रहे हैं कि किस तरीके का जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है वो उनका रहा है, किस तरह के केस उन पर दर्ज हैं और इन्हें क्या मंत्री बनाना सही है। यही सवाल है जो जेडीयू की ही विधायक ने उठा दिया है कि आखिर इस तरह से इन्हें तवज्जो क्यों दी जा रही है जबकि इनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। तो यही तमाम सवाल हैं जिसमें फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार घिरे हुए हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या बिहार में जो सत्ता परिवर्तन नीतीश कुमार ने किया है आरजेडी के साथ गठबंधन करके, क्या वो अब जेडीयू को ले डूबेगा, क्या जेडीयू टूट जाएगी। जिस तरह से विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है ये फिलहाल सवाल है जिसका जवाब आने वाले वक्त में मिल सकता है, क्योंकि लगातार जेडीयू के विधायकों की नाराजगी सामने आ रही है और क्या ये नाराजगी इस्तीफों में तब्दील होगी ये भी आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।